हाँ जी भाई, चलिए। सो अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल आफ्टरनून एंड जय हिंद एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। जैसे कि आपसे कहा गया था कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, प्रोटोकॉल्स और साथ साथ शॉर्टकट कीज, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। तो आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हमारा टॉपिक है। ये क्या है, इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इन दोनों एस्पेक्ट्स को समझेंगे। तो दो सवाल आपके सामने लिखे हैं, व्हाट और व्हाई। तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल जो है वो क्या है? यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड है जिससे क्या किया जा सकता है, ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेथड है और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी इसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेथड एज वेल एज अ प्लेटफॉर्म दैट हेल्प इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस टू, मतलब आप इसको लिख लेंगे, चलिए ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा यहाँ पे। यह है एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्लेटफॉर्म है। ठीक है, क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक मेथड और प्लेटफॉर्म है। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है ना? वाई क्यों किया जाता है? इसका इस्तेमाल क्या लिखेंगे? इसका इस्तेमाल इसका इस्तेमाल डेटा, जैसे इसका इस्तेमाल यहाँ पर लिख लेंगे, मतलब अमाउंट ही लिख देते हैं सीधा, कि इसका इस्तेमाल स्थानांतरण के लिए, किसके स्थानांतरण के लिए? पैसों के, जो भी पैसा भेजना होता है ना। यहाँ लिखिएगा मनी ट्रांसफर, मनी ट्रांजैक्शन लिख लो। मनी ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। ठीक है, के लिए किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कि आपको मनी ट्रांसफर करना है, या पैसा आप भले भेजना चाहें या पैसा आप रिसीव करना चाहें, दोनों ही कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल मनी ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है भाई, इसका इस्तेमाल मनी ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है, पैसों के हस्तांतरण के लिए किया जाता है, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका पैसे ये ऐसे लिखिएगा, मनी ट्रांसफर के लिए कैश की जरूरत नहीं होती। मनी ट्रांजैक्शन डिजिटली होने की वजह से, डिजिटली हो जाने की वजह से, हो जाने की वजह से कैश की जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया भैया? चलिए आगे चलेंगे। अगला, अब देखिए, अब इसी में ही क्या है, इसका जो पहला पार्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। क्या पार्ट है भैया? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जिसमें सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है यूपीआई। सबसे पहली जो चीज आती है वो क्या आती है? यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड, कमेंट में लिखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। साथ साथ लिखना है सब लोगों ने, ठीक है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एक ऐसा इंटरफेस जिसकी सहायता से पेमेंट करना आसान है या पेमेंट की जा सकती है। ठीक है, इसे डेवलप किया गया किसके द्वारा? यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा, इसे एनपीसीआई द्वारा, इसे एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। इसे एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। एनपीसीआई की अगर बात करें, एनपीसीआई की अगर बात करें तो एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये एनपीसीआई द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, है ना, जैसे कि आपका भीम ऐप है या फिर उमंग ऐप है, यहाँ लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा
फोन पे भी लिख सकते हो, फोन पे, पेटीएम, ठीक है, भीम, ये सब क्या है इसके, एटसेट्रा। गूगल पे भी इसमें आ जाएगा। ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। किसके बोला, यूपीआई। तो यूपीआई क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। इससे सवाल पूछे गए हैं। ये एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है और साथ साथ एनपीसीआई का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके एग्जांपल्स में फोन पे, पेटीएम, भीम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी चीज जो कि क्या है, एनईएफटी। यहाँ लिखिएगा बी, यहाँ लिखिएगा बी, एनईएफटी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये क्या है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर है, ठीक है। क्या है बोला, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर है, ठीक है। यह है बैचेस में होने वाला, ऐसे लिखिएगा, यह है बैचेस में होने वाला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ठीक है। बैचेस में होने वाला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती, नो मिनिमम लिमिट, नो मिनिमम लिमिट, इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती और आप इसका इस्तेमाल 24/7 कर सकते हैं, ठीक। इसका इस्तेमाल आप 24/7 कर सकते हैं, 24 घंटे 7 दिन, ठीक। तो एनईएफटी क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। उसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आ जाती है एनईएफटी के बाद, जो कि है सी, आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मतलब है, इसका भी स्थानांतरण से ही लेना देना है, पैसे का हस्तांतरण करता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर लिखिएगा, इसमें हम यहां लिखेंगे कि क्या करता है यह है फंड ट्रांसफर करने का कार्य करता है। यह फंड ट्रांसफर करने का कार्य करता है। यह हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। कितना हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, 2 लाख और अबव, 2 लाख से अधिक, 2 लाख से ज्यादा पैसा जब भेजना हो तब आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके साथ एक और मतलब इसके बाद एक और आता है जो कि है आईएमपीएस। इसी में लिख लो, डी लिखिएगा, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक। इसमें क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो है, इसमें क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या है, ये भी आपका 24/7 मनी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। 24/7 मनी ट्रांसफर कर सकता है। इंटर बैंक ट्रांजैक्शन में इसका इंटर बैंक ट्रांजैक्शन करता है, ये ऐसा लिख सकते हो, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसमें लिखेंगे इसका जो लिमिट है ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, वेरीज बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक वेरी करता है, मतलब अलग अलग होती है हर जगह, लेकिन यूजुअल जो अमाउंट बताया जाता है वो 5 लाख लिमिट में काउंट किया जाता है। कितना, 5 लाख लिमिट में काउंट किया जाता है।
इसका जो पीडीएफ है इस क्लास का वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जाकर के उसको बढ़िया तरीके से वहां से नोट्स बना लेना। अभी क्लास को केवल समझो। तो हमने अभी चार चीजें पढ़ी। कौन कौन सी पढ़ी? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहला है यूपीआई, जो कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, जो एनपीसीआई द्वारा लाया गया, और एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम हो गया, उमंग हो गया, सब उसके उदाहरण हो जाएंगे। एनईएफटी की बात करें तो ये हमेशा ट्रांजैक्शन को बैचेस में करता है, बैचेस में ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन का काम करता है। इसमें कोई मिनिमम लिमिट नहीं है और 24 घंटे 7 दिन ये काम कर रहा है। तीसरा हमने पढ़ा आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये बड़ी अमाउंट्स पे लगता है। किस पे लगता है? बड़ी अमाउंट्स पे। अच्छा, मैंने यहाँ लिखा है नीचे 2 लाख और अबव लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 2 लाख और अबव। ऐसा कर सकते हैं, रुक जाओ, ठीक है, यहाँ लिख लेना 2 लाख और अबव, 2 लाख और अबव, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, हाई वैल्यू पे मतलब ये काम करेगा। उसके बाद है आईएमपीएस, जो कि क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जो हमने अभी डिस्कस किया। इमीडिएट पेमेंट सर्विस 24 घंटे 7 दिन काम करता है, इंटरबैंक ट्रांजैक्शन ये कराता है, और इसका जो लिमिट है वो वेरी करता है। लगभग लिमिट 5 लाख को ही मेंशन किया जाता है जब हम आईएमपीएस की बात करते हैं तब। अब जो चीज पैसे को, जैसे हमारे पास एक वॉलेट होता है, हमारे पास क्या होता है? एक वॉलेट, उसमें हम कैश रखते हैं। अब ऐसा ही जब डिजिटली हम कैश को रखते हैं तो उसे हम कह देते हैं ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट। क्या बोल देते हैं? क्या बोल देते हैं बोला? यहाँ लिखिएगा, ई वॉलेट और मोबाइल वॉलेट। इसमें क्या करा जाता है? मनी को डिजिटली स्टोर किया जाता है ताकि उसका जो ऑनलाइन एक्सेस है वो बहुत आसानी से किया जा सके। यहाँ लिखिएगा, इसमें मनी को डिजिटली एक वॉलेट में रखा जाता है, ठीक है, रखा जाता है। और इंपॉर्टेंट बात, इसका इस्तेमाल ऑफलाइन भी किया जा सकता है, ऑफलाइन भी किया जा सकता है, ठीक है। ऑफलाइन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह डेबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, यह है डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड होता है, ठीक है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से लिंक होता है। अब बहुत लोगों को डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नहीं पता होगा, तो डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड वो होता है जो आपके अकाउंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और उसमें आपका सेव मनी रहता है। क्रेडिट कार्ड वो होता है जो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है, लेकिन उसका जो पैसा आप इस्तेमाल करते हैं वो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, इसमें एक और पॉइंट है। अब आगे क्या है? डेबिट कार्ड। तो पहला लिखेंगे डेबिट कार्ड, पहला क्या लिखेंगे? डेबिट कार्ड, डेबिट, और दूसरा लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या है? डेबिट कार्ड में क्या है? यह कार्ड आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है एवं यह आपका सेव किया पैसा आपको इस्तेमाल करने देता है,
ठीक है, इस्तेमाल करने देता है। उसके बाद क्या है, क्रेडिट कार्ड। यह कार्ड पैसा बैंक से लोन लेने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब ये आपका खुद का पैसा नहीं है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब आपने पैसा किसी से बैंक से जैसे लिया है तो वो क्रेडिट कार्ड के उसमें आ जाता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है ये आपका जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड मतलब एक ऐसा कार्ड जो क्या कर रहा है, पैसा आपने जो संभाल के रखा है उसी पैसे को आपको एक्सेस करवाएगा। जो आपने पैसा बचा के रखा होगा वही पैसा आपको एक्सेस करवाने का काम करेगा। इंटरनेट बैंकिंग क्या है, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब क्या है, वही बैंकिंग जो किसी भी वेबसाइट, ठीक है, किसी भी वेबसाइट, ठीक है, या किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू हो रही हो, है ना, एप्लीकेशन के थ्रू हो रही हो, लेकिन आप उसमें किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हम इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं। ये आसान शब्दों में बात सब, जैसे कि HDFC बैंक है, HDFC की नेट बैंकिंग हो गई। ठीक है, ऐसे ही आपका SBI है, ऐसे ही आपका PNB है, ऐसे ही आपका योनो है, ऐसे ही आपका ICICI है। ठीक है, ऐसे ही आपका वो है, क्या बोलते हैं, आई मोबाइल। ये सब क्या है, ये सब आपके किसके पार्ट है, नेट बैंकिंग के पार्ट है, इंटरनेट बैंकिंग इसे कहा जाता है। आगे चलेंगे, अगला है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग मतलब जो मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके की जाए, क्या की जाए, क्या की जाए, मोबाइल एप्लीकेशन को, है ना, मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। क्या बोलते हैं, मोबाइल बैंकिंग। और एग्जाम्पल में जैसे कि अभी हमने जितने भी चीजें पढ़ी वो सब एप्लीकेशंस में अगर हम काउंट करते हैं तो आपका जैसे खुद ब खुद आप उसको भी काउंट करोगे, जैसे कि पेटीएम हो गया, ठीक है, फोन पे हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, गूगल पे, क्या हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, आपका वो हो गया SBI हो गया, SBI का योनो। तो दीज आर द एप्लीकेशंस जो हम फोन से इस्तेमाल, जब भी फोन से ट्रांजैक्शन करोगे तो मोबाइल बैंकिंग कहलाएगा। मोबाइल बैंकिंग मतलब मोबाइल से की हुई ट्रांजैक्शंस। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें दी जा रही हैं, उसमें याद रखने वाली क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहला याद रखेंगे भीम। भीम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम क्या है, भारत इंटरफेस, ठीक है, यहां लिखिएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये है भीम। अब ये किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन यूपीआई ट्रांजैक्शंस, और बेस्ड ऑन यूपीआई लिख सकते हो, केवल क्या लिखोगे, बेस्ड ऑन यूपीआई। किस पर आधारित है ये, यूपीआई पर, जो हमने अभी आगे पढ़ा था। दूसरी बात हम करेंगे, सेकेंड जो है हमारे पास वो क्या है, रुपे कार्ड। यहां लिखिएगा, सेकेंड लिखिएगा, रुपे कार्ड, एक ऐसा कार्ड जो डोमेस्टिक यूसेज में, मतलब डोमेस्टिकली इस्तेमाल किया जाए। यहां लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इंडियाज डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट। ठीक है, डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट में हम इसकी बात करते हैं, किसकी बोला, रुपए की, रुपे कार्ड का इस्तेमाल होता है। उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है, ठीक है, रुपए के बाद तीसरी चीज जो है आपकी आफ्टर रुपे, वो आ जाती है AEPS। इससे सवाल पेपर में पूछा गया था। AEPS क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है,
आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक, अच्छा, ये आधार कार्ड की हेल्प से, आधार कार्ड की हेल्प से, है ना, आधार कार्ड एंड बायोमेट्रिक, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक की हेल्प से आपको एक्सेस प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके साथ साथ आप लिख लेंगे एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। क्या लिखेंगे? प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसमें आपको यहां लिखिएगा, ये इसका जो नाम है इसको हम फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम कहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम क्या है भैया? ये फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम इसे हम कहते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, यहां लिख लेना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए, इसे आप याद रख लेंगे, है ना। हाँ, ये हो गया, यहां तक ये हो गया डन। ये आपका फाइनेंशियल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल का जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको यहां तक समझाया। यहां तक अगर सबको समझ आ गया, कमेंट सेक्शन में फटाफट से थम्स अप भेजने का काम करेंगे। ठीक है भाई, तो ये जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल हमने आज डिस्कस किए, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। सभी डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स को आपको दिमाग में रखना है। आरबीआई आपने दिमाग में रखना है, सारा पैसा लेन देन एवरीथिंग इज फ्रॉम आरबीआई ओनली। आरबीआई नहीं करेगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, आरबीआई नहीं करेगा तो फिर काम नहीं हो पाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब एक दो चीजें जो आपके मतलब की है, आपके काम की है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर क्या चल रहा है? दिवाली महोत्सव चल रहा है। इस दिवाली महोत्सव में सभी बैचेस पर आपको बेहतरीन ऑफ देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, ये मात्र आज मतलब 19 तारीख तक का है, फिर ये ऑफर समाप्त हो जाएगा कल से। 19 तारीख मतलब आज से केवल ये ऑफर आपको आज मिलेगा। लास्ट डेट है आज इसकी, जिसमें आपको जूनियर असिस्टेंट का जो साकार बैच है वो 299 में मिल रहा है। अगर आप यूपी ट्रिपल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें यूपीजी के और कंप्यूटर दोनों आते हैं। 35 नंबर का ये बैच है भैया। 35 क्वेश्चंस यहाँ से आपके कवर हो रहे होंगे। 249 में इस बैच से आप जुड़ सकते हैं केवल आज। लेकिन अगर आप आज नहीं जुड़े तो फिर आपको बाद में अगर इसकी जरूरत होगी तो इसका प्राइस वापस बढ़ चुका होगा। तो आज ही जाकर के एक कॉम्बो बैच आप ले बढ़िया तरीके से। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्व, यूपीएसआई की कर रहे हैं तो दरोगा, स्टेनो की कर रहे हैं तो लिपिक, ये सभी बैचेस आपके सामने हैं। अगर आप इनको अलग अलग लेना चाहें अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन साथ में लेना ज्यादा सही है, क्योंकि ये 149 और ये मात्र 249 में दोनों बैचेस मिल जाएंगे। 35 नंबर कवर हो जाएंगे। जुड़ने का तरीका बहुत आसान है। एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करो और नाम नंबर डाल के रजिस्टर करिएगा। फिर आपको पेड कोर्सेज दिखेगा, वहां पर क्लिक करने के बाद आप जिस बैच से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और दिवाली की आप सभी को मेरी तरफ से, आपको और आपके परिवार वालों को बहुत सारी बधाई। और बढ़िया से दिवाली मनाइए, मस्त मजे करिए और पढ़ाई साथ साथ करते रहिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। सेशन आपको कैसा लगा मेन कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद एवरीबॉडी। जय श्री राम।